एक मरतबा क्या हुआ कि वो मेरा फाइनल एग्जाम था, बीएससी ऑनर थर्ड ईयर फाइनल, तो मैं पहुंचा सरकार के पास। सरकार ने कहा नायाब महमूदाबाद जाना है, महमूदाबाद जाना है, वहाँ महफिल सभा है। मैंने कहा सरकार मेरा इम्तिहान है परसों मेरा इम्तिहान है, यानी कल एक दरमियान में बीच। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने एकदम से मेरे अंदर जो इश्क की जो चिंगारी थी ना और इश्क का जो लावा, उसने कहा मुझे कि नायाब कितनी मोहब्बत से तुम्हें तुम्हारे पीर ने तुम्हें वो कहा है कि चलो भाई, और तुमने उनकी मोहब्बत का तुम एक दुनियावी इम्तिहान के लिए तुम वो कर रहे हो। ये तो दुनियावी इम्तिहान है, असल इम्तिहान तो अब है जिसके लिए पीर ने तैयार किया तुमको। तो ये एकदम से होग उठी। तो मैंने कहा नहीं सरकार में चलूंगा। जैसे मैंने कहा वो खिल उठे, बहुत खुश हो गए। तो उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे तब, तो सरकार ने 100 रुपए दिए मुझे। उसके बाद मैं गया महफिल समा, वहां से आया और सीधा फिर वो सरकार को बैठा दिया बकरा पीढ़ी, चले गए सरकार, और मैं मलिक कैंट आ गया था। अब आके मैं सो गया। सोने के बाद शाम को उठा मैं। अब दूसरे दिन सुबह कराची में सेंटर था मेरा, पीएससी ऑनर का इम्तिहान था। तो मैंने क्या किया कि रात को बस सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा, मुश्किल से 1-1.5 घंटा तकरीबन। मैं दोपहर सोया, जोर गया, असर जब उठा असर के बाद फिर इकट्ठा ही नमाजें पढ़ी मैंने, और उसके बाद मगरिब की पढ़ के, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इशा के बाद तक पढ़ा थोड़ा था। उसके बाद अम्मी ने कहा कि सुबह जाना है तो मैं सो जाओ जल्दी, लेट गया। फिर जब मैं गया हूँ पेपर जो आए ना, तो जो रात को मैंने पढ़ा था वही का वही पेपर था। पेपर सारा आउट करा दिया। जो सारा का सारा पेपर वही जो मैं रात को पढ़ के गया वही पेपर था। जब मैं तो सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट लिखा गया, केमिस्ट्री का था, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा लिखा बहुत। तो उसके बाद जब कुछ दिन के बाद मैं गया हूँ तो पूछा कि हाँ भाई कैसा इम्तिहान हुआ तुम्हारा? मैं कहा सरकार पेपर तो आपने आउट करा दिया था। तो ये है कि इस चीज पे कि एक तरफ दुनियावी इम्तिहान हो, एक तरफ पीर का हुक्म। मैंने कभी भी पीर के हुक्म की अदुलजी की, हमेशा वो देखा सरकार को, सरकार क्या कह रहे हैं। एक मरतबा मैं घुटने घुटने पानी में कराची डूब रहा था, मलिक कैंट से चल के अपने पीर के इश्क में जेल रोड आया। जेल रोड से फिर वो बस पकड़ी शोर लाइन तांगा स्टैंड, वहां तक आया। वहां उतर के फिर तांगे देखा तो तांगे गायब। अबे घुटने घुटने पानी में तांगे कहाँ चलेंगे? फिर छपा छप करता हुआ रांगी वाड़ा चाकी वाड़ा फिर भाग। तो मुंडेर लगी हुई थी, अकेले बैठे थे, मुझे देख के खिल गए। अरे हैं इतनी बारिश आंधी पानी में तुम आ गए? हाँ बैठो बैठो। अंडे उबाल के 2 अंडे दिए, चाय मक्खन खिलाया। फिर वहां पे गजल पढ़ो। फिर कुछ लोग जो पीढ़ी के वो आना शुरू हुए, कहते देखो आंधी पानी में नायाब आ गया। फिर मुझे उस रात मुझे जाने नहीं दिया। कहते अब कहाँ जाओगे? कब उनके पास सोते थे, लेटते तो सोना दरकिनार, नींद तो बिल्कुल आती नहीं थी, बस पाँव दबा रहे हैं। तो एक मतलब क्या हुआ कि मेरे गाल से उनका पाँव लग गया, तो जैसे अंगारे लगे, वो इतना गर्म था। और सोते में जिक्र होता था उनका, आवाज आती थी। तो बहुत ऊंचा मकाम पे, यानी कि मैं क्या बताऊं, बड़े ऊंचे मकाम। अपने वक्त के बाबा फरीद गंज करते हैं। सुभान अल्लाह। एक मतलब पाकपतन में ले गए मुझे, बाबा फरीद गंज के कदमों पे पढ़ के रो रहे कि या बाबा मेरे नायाब को कबूल फरमा ले, या बाबा। मैंने देखा ये सरकार की आवाज आ रही है, तो मैं भी उनके साथ ही बाबा साहब के कदमों में मैं फौरन उठा। मैंने उठ के अपने सरकार की जो एड़ी है ना उसके ऊपर आंखें मली कि मेरा काबा किबला यही है, समझे, जो कुछ भी है यही मेरा बाबा है, ये देखे। और उनकी करामतें मैंने ऐसी देखी हैं। मैंने किताब पहले लिखी खुतब दौरान कि पाकपतन में नूरी दरवाजा खुलने के इंतजार में बहुत से लोग खड़े थे, और सरकार ने कहा हो रहा है आप। जब हम वहाँ पहुंचे देखा तो सरकार ने यूं करके जलाल थे, पूरे मजमे के ऊपर नजर मारी। उसने खादिम में दरवाजा खोला, क्या मजाल है कि कोई आए, सबके पाँव पकड़ लिए जमीन, जैसे जमीन ने पाँव पकड़ी। किसी की जरूरत नहीं थी कि आगे आता, मुझे लेके आओ नायाब। मैं गया अंदर, हाजिर थी। उसके बाद जब हम लोग निकल आए फिर वो मखलूक गई। और मुझे वो जो है दीवान खुतबुद्दीन सज्जादा नशीन पाकपतन के, वो बड़ी सरकार के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो अपने खादम से कहा कि जाओ हज़रत साबिर चिश्ती का चिल्ला वो खोलो और याकूब अली शाह साहब को ले जाओ। सरकार ने कहा आओ नायाब। तो सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे गए। 700 साल पुराना चिल्ला खाना जहाँ उन्होंने साबिर चिश्ती ने चिल्ला किया। तो उनका प्याला, उनका लोटा और उनकी जालमाज ये सब मौजूद थे, 700 साल पुराने। वहां पर सरकार बैठ गए साबिर चिश्ती की जगह पे, और काफी आधे घंटे तक आंखें बंद किए बैठे रहे। और मैंने लोटे को चूमा, उनके प्याले को चूमा, उनकी तस्वीर थी रखी थी।
سب کو چپ ہے. سرکار نے کہا آؤ, سرکار اٹھے, میں بھی ان کے ساتھ جگہ جہاں بیٹھے تھے اس کو چوم کے پھر میں ان کے ساتھ. اب وہ بند ہے, وہ میں نے دیکھا 69 کی بات کر رہا ہوں, وہ سب بند کر دیا ہے, وہ چلا خانہ وغیرہ یہ سب میں نے دیکھا. پھر دیوان قطب نے آدمی بھیجا کہ کھانا تیار آ جائیں. ہم اوپر گئے کوٹھی پہ اس کی چڑھ کے, وہاں پھر دیوان قطب نے کھانے وانے جو آپ نے تھوڑے بہت تشتے سے کھانے کا بہت تکلف کیا تھا, بڑی عزت کرتے دیوان قطب. ابھی مجھے وہ لگے تھے معروف ترقی صاحب, بشرا بی بی کی محفل تھی وہاں پر پاک پتن میں, تو میرا بھی انہوں نے وہ رکھا تھا کہ آپ بھی تقریر کریں گے, خطاب کریں گے. لیکن اتنے بڑے خطاب, حامد سعید کاظمی آ گیا, وہ فلانے آ گیا, ڈھما گیا. میں نے کہا سارا ٹائم اب قوال کو بھی بلایا تھا, اب قوالی شروع ہوئی, ادھر وہ دڑا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے, وہ قوال بیچارہ آخر وہ بھاگ گیا قوال. بشرا بی بی کی محفل تھی, دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پہ, میں بیٹھا ہوں آگے. تو یہ ہے کہ بیکار کی اصل میں جو سما جو ہے, سما مشرب ہے اولیاء کرام کا, جو اس کے اہل ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے سما جائز بھی نہیں ہے. سما کی جو حقیقت ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے جو عاشق ہوتے ہیں, اور جو عاشقان طریقت, ان کے لیے ہوتی ہے یہ سما, جو اس کے اہل ہوتے ہیں. اور اس کے جب تک کہ اس کے فرائض و واجبات پہ جب پورا عمل نہیں کرے گا تو سما اس کے لیے بیکار ہوتی. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ اس کے تمام جو فرائض و واجبات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے پھر سما میں بیٹھتا ہے, اور خشوع خضوع کے ساتھ تصور شیخ کے ساتھ بیٹھتا ہے جب, تو پھر اور اشعار کے اوپر غور کرتا ہے, اور پھر اپنے شیخ کو دیکھتا ہے, پھر اس کو پھر وجد بھی آتا ہے. سمجھے, باقی تو سب جو ہے نا یہ دنیا داری ہے, شوشہ ہے, اچھلتے ہیں کودتے ہیں لوگ, سمجھے. اور سما کو دنیا دار قسم کے لوگ, ننگے سر قسم کے لوگ, بے وضو, تو وہ سما کو ایک مذاق بنا لیتے ہیں.